लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अब फरीदाबाद में बढ़ गई है। दरअसल मैं बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने लेट नाइट को कल महेंद्र प्रताप चौधरी को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है और उसके बाद से अब पूरे फरीदाबाद में जहां तक कहें कि राजनीतिक मायने कुछ अब बदलता नजर आ रहा है। आज सुबह सुबह के पहर तमाम जो कांग्रेसी जो नेता हैं या फिर समर्थक हैं, कांग्रेस को अपना वोट देना चाहते हैं, उनके अंदर खासे उत्साह देखने को मिला। जगह जगह पटाखे छोड़े गए। लोग सुबह से ही अपने समर्थक या अपने चहेते नेता पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप चौधरी के दरवाजे पे या फिर उनकी चौखट पहुंचे और बहुत से लोगों ने गर्मजोशी से उनका फूल माला देकर स्वागत किया। लेकिन बात यही नहीं समाप्त होती है। उसके अलावा अगर कहें तो पिछले महीने से ऊपर हो गया टाइम जब मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपना एक अकेला दौड़ते थे, तो उस समय कई बार ऐसे मंच से खुलेआम उन्होंने कहा कि कांग्रेस डर के मारे अपना कैंडिडेट तक नहीं घोषित कर पा रही है। या फिर उनका बहुत ही कॉमन आज के टाइम में अगर आपने देखा होगा, हर मंच से वो कहते नजर आ रहे थे कि 10 लाख वोटों से इस बार जीत उनकी पक्की है। कई ऐसे मंच अभी हाल फिलहाल में अगर देखें तो उन्होंने ये भी कहते नजर आए कि इस बार यानी कि तीसरी बार उनकी जीत पक्की है। तो कहीं इस तरीके की उनके ऐसे बड़बोल कहें या फिर हो सकता है कि भाई उनका आंकड़ा सही बता रहा है, लेकिन आजकल जिस तरीके से मायने निकल के आ रहे हैं चुनाव के और लगातार लोगों के बीच में जाने के बाद से इस तरीके की वीडियो निकल के आ रही है या इस तरीके से लोगों का ओपिनियन निकल कर आ रहा है कि इस बार की चुनाव कुछ कांटे की टक्कर होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मानिए मेरे जब तक जनता चाह रही है तो वही यही और मैं समझता हूँ जनता में एक बदलाव की भावना है। ताज आपके लिए रहेगा जी। लोग प्यार बैठे हैं, बहुत माने लोगों का। मेहरबानी आपकी, मैं ऋणी हूँगा और उस ऋण को उतारने का प्रयास की सारी सरदारी आई है बाबूजी और पूरे तन से मजबूती से आपके साथ रहेगी। दरअसल मोहना भी पीछे हम गए, वहां भी लोगों का कुछ अलग ही रुझान देखने को मिला, लोगों का ओपिनियन कुछ अलग निकल कर आया। लेकिन कल शाम को जैसे ही कांग्रेस ने अपनी जो टिकट डिक्लेयर किया है लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर महेंद्र प्रताप को जब उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित किया, उसके बाद से लोग जो है अब दो भाग में बट गए हैं। सबसे मेन बात है कि आज जब देखेंगे वीडियो में साफ तौर पे कुछ लोगों ने जब महेंद्र प्रताप के जो निवास पर लोगों ने ये कहा कि यहाँ 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है और काफी लोगों से मुलाकात होने के बाद से बात होने के बाद से मौजूदा जो पार्षद हैं, जिला पार्षद हैं, उन लोगों ने भी इशारे में बहुत कुछ कह दिया। तो साफ तौर पर इस वीडियो में आप देखेंगे, पहले तो हम दिखाएंगे आपको, इस वीडियो को देखें जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से बड़े बड़े मंचों से जो मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी किस तरीके से दावा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बढ़ूंगा तो तीसरी बार में ये बता रहा हूँ आपको। जैसे पत्थर पर लकीरें लिखा हुआ है, तीसरी बार भी मैं ही बनूंगा। उसमें आपकी हिस्सेदारी मांगने आया। मैं जानता हूँ अगर आप भाजपा को कृष्णपाल को वोट दोगे तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम आएगा। फरीदाबाद में लोगों ने तय कर लिया है कि 2019 से बड़ी जीत इस बार फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी को फिर मिलने वाली है। देखिए, आप एनआईटी विधानसभा में पिछले 10 दिन में 3 ऐतिहासिक सभाएं हो चुकी हैं। किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है कि 10 दिन में 3 इतनी बड़ी विशाल सभाएं एनआईटी में कर सके। इसका मायने आप खुद निकालें और आप एक अच्छे नागरिक हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि महज कुछ दिन का है, उसके बाद से लोकसभा जो चुनाव है 25 मई जो कि हरियाणा में जो किया गया है निर्धारित, तो जब वोट डालने जाएंगे आप तो आप भी अब तैयारी कर रहे हैं। खुशी का एक राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन आप अपना जरूर कमेंट करके प्रतिक्रिया दें कि आप इस चुनाव को दो बड़े दिग्गज नेता अपने में फाइट कर रहे हैं। हालांकि महेंद्र प्रताप जी का काफी गैप हो गया था चुनाव से, लेकिन क्या अब फिलहाल जब वो एक्टिव हो गए हैं, जब पार्टी ने उनको टिकट दी है, तो उसके बाद से दोनों के बीच में एक तो एक्टिव जो कहें तो सिटिंग मंत्री भी रहे, अब फिलहाल निवर्तमान अगर कहें मंत्री भी है मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, बड़ा एनर्जी है उनके अंदर और कहीं ना कहीं काफी उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। पूरी लॉबी अगर कहें कि भारतीय जनता पार्टी की उनको सपोर्ट करती नजर आई। 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री यहाँ पर नायब सिंह सैनी भी
उनके समर्थन में आए, तो कहीं ना कहीं जो एक विश्वास है वो भी अच्छा खासा एक टॉप लेवल पे है कृष्णपाल गुर्जर जी का। लेकिन ये अब थोड़ा सा मायने चेंज होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम बहुल एरिया में गए हैं तो उनका भी एक अभी आजकल जो वीडियो वायरल हो रही है, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि अपने आप को वो ये कहते नजर आ रहा है कि सबसे बड़ा भिखारी मैं हूं। तो कुछ इस तरीके के वर्ड और कुछ ऐसे पॉलिटिकल अपने वर्ड्स को यूज किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जहां जैसी भीड़ वहां वैसी बात अगर हो रही है। जाट नाराज, मोहम्मद नाराज जी, गुजर नाराज, बढ़िया नाराज, बनियान के सारे पार सब। अब ये बताओ, फिर से नारा लगने लगा कि मोहब्बत की दुकान खुलेगी जी। कैसे? देखो, जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात करता हूँ जी, वहाँ तो मोदी जी ने हमको तो सबको कांग्रेस के साथ वैसे पहले ही जोड़ दिया, घुस बैठिया ऐसे ऐसे अलग अलग बयान दे करके। और बाबूजी का जो कदम है राजनीति में जी, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इलेक्शन टफ है और सब भगवान सब अच्छा करेगा, सब अच्छा होगा जी। और हार जीत भी परमात्मा ने चाहिए तो आपको पता है चौधरी महेंद्र प्रताप जी की होगी और बहुत अच्छी वोटों से वो जीतेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।